नौकरी के बदले लाठी मिलती है, न्याय के बदले अन्याय मिलता है, रिहैबिलिटेशन के बदले उन्हें बर्बादी के रास्ते पर जिंदगी समाप्त करने का, आत्महत्या करने के लिए सिचुएशन क्रिएट किया जाता है। हम ही कर रहे हैं, कोटा में भी पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। वाह वाह, यह जगह कितना नायाब है। तो जो लोग माइंडसेट बदलने की बात कर रहे हैं, वो माइंडसेट बदलने की जरूरत है। उनको अपना माइंडसेट बदलना चाहिए कि बिहार एक आचार्य कहे जाते थे, गुरुजी हुए, मास्टर साहब हुए, अब मास्टरवा इनके कालखंड में माननीय नीतीश कुमार के कालखंड में मास्टरवा कहे जा रहे हैं। अब इनको दारू का धंधा दिया जा रहा है। तो माइंडसेट तो सरकार को बदलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सिंगादर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। अभी हमारे साथ हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद और लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार जी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। 15 तारीख को सर राजभवन मार्च का प्लान हुआ है। बिहार बचाने की बात कर रहे हैं आप लोग। बिहार किससे बचाना है? बिहार को अराजकता से बचाना है, ध्वस्त कानून व्यवस्था से बचाना है। और ये इसके नायक हैं माननीय मुख्यमंत्री जो सत्ता में बैठे हुए हैं। इन्हें हटाए बिना यहाँ कोई बेहतर की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बेहतरी के लिए आपको बिहार को बचाने के लिए, चूँकि 15 साल से युवा संघर्ष कर रहे हैं, किसान संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगारी का जो आलम है वह चरम पर है। और इस अराजक स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत इरादे का व्यक्ति चाहिए सत्ता के शीर्ष पर, यानी मुख्यमंत्री के पद पर। तो निश्चित तौर से हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी से नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना चाहती है, ताकि एक बेहतर बिहार का संकल्प लिया जाए। राज्यपाल से मुलाकात होगी तो क्या कुछ मांग होगा पार्टी की तरफ से? महामहिम राज्यपाल से, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, तो इसीलिए हम लोगों ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने यह प्रस्ताव रखा है कि हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिलकर बतलाएंगे कि जिस राज्य में सबसे दर्दनाक कहानी हुआ, मजलूम परिवार, मजलूमों के साथ, बच्चियों के साथ जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, उसमें अलर्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन यह सिलसिला जारी है। और अभी गाय घाट का जो एपिसोड है, इसको बचाने के लिए उन घृणित कार्यों में संलिप्त जो पदाधिकारी हैं, उनको बचाने के लिए 24 घंटा में क्लीन चिट दे दिया गया। ऐसा तो किसी काम में होता नहीं है। तो 24 घंटे में क्लीन चिट दे दिया गया, इसका मतलब सरकार का संरक्षण ऐसे कुकर्मों में है। इसके संबंध में, मुजफ्फरपुर कांड के संबंध में ही उसी समय उसी माननीय न्यायालय ने यह टिप्पणी कर दी थी कि वाइट कलर्ड पीपल आर बीइंग सेप्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जब स्टेट गवर्नमेंट से ऐसे अराजक तत्वों को संरक्षण प्राप्त है, तो जनता किस में विश्वास करेगा? जिसको हमने चुना है उसके अंदर कोई चरित्र नहीं हो, तो निश्चित तौर से ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है कि लोग मारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। जॉब के जो अपॉर्चुनिटी है वो पहले ही बिक जा रहा है। 10 साल 12 साल से लड़के टीनेजर से शुरू करते हैं जूझना अपने कैरियर को संभालने के लिए, और वो 40 तक 35 तक जूझ रहे हैं। माने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेकार चला जा रहा है। इस राज्य की नौजवानों का इतना बड़ा शोषण है कि भाई एक रूटीन तरीके से एक चक्र जैसे पहले चला करता था कि इतने पद हैं और इसका ये फलाफल निकलने वाला है। लोग तैयारी करते थे अपना। जब ये बीपीएससी
के पद को बेचा जा रहा है, क्लर्कियल पद को बेचा जा रहा है, शिक्षक के पद को बेचा जा रहा है, और वो भी हो जाने के बाद भी ये जांच वो जांच, इस प्रक्रिया उस प्रक्रिया से जूझते हुए सबसे ज़्यादा शोषण यहाँ किसानों का है, मजदूरों का है, नौजवानों का है। तो आप जो रीढ़ है, जीवन का जो रीढ़ है, उसी पर हमला कर रहे हैं। तो मैं यह मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, सब बिकाऊ चीज़ हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी अराजकता में राष्ट्रपति शासन बिहार के लिए उचित होगा, और फिर एक फ्रेश मैंडेट लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो सरकार भी आई है वो तिकड़म से आई है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, जिसको बहुमत मिला उसने इन पर कृपा वर्षा दिया। कृपा वर्षा काहे के लिए? कृपा वर्षाता तो हम लोग भी उसको बर्दाश्त करते, कृपा वर्षाता नौजवानों को नौकरी देने के लिए, बेरोजगारों को जो रोजगार देने का संकल्प था उसके लिए, कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए। शराब एक नौटंकी के रूप में रह गया है। अब शराब से 20,000 करोड़ रुपया अवैध कमाई हो रही है। अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि 5% लोग पकड़े जा रहे हैं, 95% लोगों को बचाया जा रहा है। इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? इसलिए महामहिम राज्यपाल से मिलकर के इन्हीं सवालों को हम रखने वाले हैं, हमारी पार्टी रखने वाली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 15 तारीख को ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। जो बच्चियां वहाँ बेहतर अपने जीवन को सुधारने के लिए, बाल सुधार गृह कहा जाता है, वहाँ पर उन्हें बर्बाद करने की सारी कोशिश सरकारी महकमों द्वारा किया जा रहा है। और इसमें सफ़ेद पोस्ट लोग ज़्यादा हैं, ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन। इन चेहरों को पहले ही बाहर आना चाहिए था, और इसके लिए एक व्यक्ति को यदि जिम्मेवार माना जाए तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उनसे कभी उम्मीद हम लोग ऐसा नहीं करते थे कि 24 घंटा में क्लीन चिट मिल जाए। अब यह प्रमाणित हो रहा है कि बालिका गृह कांड नंबर 1 मुजफ्फरपुर का कांड भी सरकार के द्वारा, यानी पूरे जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम था उसको इन लोगों ने अवसर बना लिया, लाभ का अवसर, सुख का, व्यवसाय का, और उनका घोर शोषण हो रहा है। तो ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, इसी काम के लिए, इन्हीं कुकर्मों के लिए। तो निश्चित तौर से यह अल्टीमेट है अराजकता का, और इसमें किसी भी, यहाँ तो मैं तो कहूँगा कि जेडीयू और बीजेपी के लोगों के अंदर का भी ज़मीर जिंदा होना चाहिए और इस पर विद्रोह करना चाहिए। 15 तारीख को पूरे बिहार भर से कार्यकर्ताओं का जुटान होगा क्या पटना में? जी, पूरे बिहार से जो एक्टिविस्ट हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आएंगे। और नौकरी के बदले लाठी मिलती है, न्याय के बदले अन्याय मिलता है, रिहैबिलिटेशन के बदले उन्हें बर्बादी के रास्ते पर ज़िंदगी समाप्त करने का, आत्महत्या करने के लिए सिचुएशन क्रिएट किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में किसानों मजदूरों का घोर शोषण है। ये धान खरीदते हैं 1400 में, 1200 में, और कीमत तय करते हैं 1920, 2000 रुपया इनको मिलता है किसी तरीके से, और 5000 रुपया प्रति क्विंटल इनका लूट हो रहा है। सरकार आंख बंद करके देख रही है, यानी सरकार इस लूट में हिस्सेदार है। तो जीवन के हर एक क्षेत्र के लोग परेशान हैं, व्यथित हैं, पीड़ित हैं। इसलिए हमारा धर्म है कि इससे बिहार को बचाया जाए। हमारी पार्टी का स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बिहार बचाओ का एक जो संघर्ष छेड़ा था, उस अधूरे कार्य को हम मंजिल तक ले जाएंगे और निश्चित तौर से एक बेहतर बिहार के लिए एक नया संकल्प गढ़ेंगे। वादा था कि लाखों युवाओं को रोज़गार मिलेगा, लेकिन आपने भी कहा कि लाठी मिला है बदले में। आपको लगता है कि सरकार के पास विजन भी है, या ऐसे ही चुनावी जुमला कर दिया जाता है सामने? इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है। जितने विजनरी लोग थे ये दलाल हो गए।
वो समझ गए कि इनको विजन की ज़रूरत नहीं है, दलालों की ज़रूरत है। वो चाटुकारिता करते हैं। कुछ विजनरी अफसर भी हैं जो धन कमाने में लगे हुए हैं, और जो धन नहीं कमा सकते थे, कठोरता से चीज़ों के संविधान के हिसाब से काम करते, उनको किनारे कर दिया गया है। इसलिए इस सरकार का ऑरा ख़त्म हो गया है। और जब सरकार का ऑरा ख़त्म हो जाता है तो दिन पूरा हो जाता है। ज़बरदस्ती बाई प्रॉक्सी रूल कर रहे हैं। तो ये रूल करने के लिए स्टेट नहीं बना है। इसको जो आज सबसे पीछे के पौधान पर बिहार खड़ा है, इसको हमें इस गुर्बत की स्थिति से बाहर निकालना है। इसको हमें बाहर निकालना है। आज जिन लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने संघर्ष करके लाया था कि एक बेहतर बिहार का निर्माण करेंगे, तो निश्चित तौर से मंसूबों पर पानी फिर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसलिए इनको पहले तो ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कितने लोग जहरीला शराब पी करके मर गए। शायद इतने लोग शराब का प्रचलन रहता तो नहीं मरते, इससे कई गुना ज़्यादा जहरीला शराब से। तो ऐसी अराजकता में राज्य को कंगाल बना करके उसे लूटने का एक नायाब तरीका और झूठा गांधी का सपना पूरा करने का, इसी सरकार ने, माननीय नीतीश बाबू ने लोगों को पियक्कड़ बनाया पंचायत तक। अब पियक्कड़ बन जाने के बाद लाठी चला रहे हैं, अब छोड़ दो, अभी छोड़ दो। ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है। इसमें शिक्षकों को भी मरवाएंगे। अभी तो दरोगा जमींदार मारा जा रहा था, शिक्षकों को भी मरवाएंगे। हम लोग की बात शिक्षकों से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई शराब माफिया अगर हम लोग की हत्या कर देता है तो कौन जिम्मेवार होगा? नीतीश कुमार जिम्मेवार होंगे। इनको नहीं मानना चाहिए। शिक्षक इस काम के लिए नहीं है। शिक्षक अच्छे मानव के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, और उस व्यवस्था के लिए इन्हें भी संघर्ष करना चाहिए। तमाम वैसे लोग जो बिहार के सृजन की बात सोचते हैं। शिक्षक ही तो राष्ट्र निर्माता होता है, राज्य निर्माता होता है, समाज का निर्माता होता है। शिक्षक यदि इनके गलत फैसलों का, कभी शौचालय देखो, कभी गौशाला देखो, कभी मुर्गी गिनो, कभी मुर्गा गिनो, कभी शराब को पकड़ो, ऐसे लगता है कि फालतू शिक्षक हैं। शिक्षक का काम मूल है शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना, आदमी का निर्माण करना, बच्चों के चरित्र को ऊंचा करना, ताकि वो कल जा कर के किसी गलत कामों में संलिप्त नहीं हो, चाहे वो सत्ता में हो, विपक्ष में हो, या फिर किसी दूसरे पदों पर हो, न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में हो, कहीं भी। तो जब फैक्ट्री से आदमी बनना बंद हो जाएगा तो ऐसी स्थिति पैदा होगी। और नेतृत्व अब रोल मॉडल नहीं रह गया है। उन पर अविश्वास सब लोग करते हैं कि ये सिर्फ भाषण, हम लोगों पर भी करते हैं। लेकिन अब संघर्ष करके, प्रूफ करके अपने को दिखलाना होगा। एक मौका हमारी पार्टी को मिलेगी तो फिर हम उस पर विचार करेंगे। नहीं तो अविश्वास का संकट है। ऐसे अविश्वास के संकट में हम इस अंधेरा को चीरने के लिए चिराग जला रहे हैं। जदयू के नेता आरसीपी सिंह कहते हैं कि बिहारियों को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, बिहारी युवाओं को माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि बिहारी जो है वो कहीं ना कहीं हर काम के लिए सरकार पे आश्रित है। इस पे सरकार पर जो आश्रित हैं वो कटोरा लेके घूम रहे हैं। सरकार पर जो आश्रित हैं वो कह रहे हैं वो आईएएस हो गए तो नौकरी के लिए ललायित थे, अब बिहारी को नौकरी नहीं करना चाहिए, उनके बाद कोई आईएएस नहीं बने। भाई बिहारी में तो इतनी क्षमता है, उस क्षमता को रौंदने का काम किया है। आपका बाल बच्चा पढ़ जाए और नौकरी करे और दूसरे का बाल बच्चा नहीं पढ़े, उसका रास्ता तय करते हैं। कैसे माइंडसेट बदलना चाहिए? बिहारी का तो इस गुर्बत की स्थिति में भी संघर्ष कर रहा है। अभी आपने देखा बेगूसराय का एक लड़का ऋतुराज ने गूगल, जिसकी दुनिया पर शासन चलता था, हैक कर दिया। उनको औकात बताया, स्पेशल प्लेन भेज करके उनको बुलाने का काम किया। तो हमारे युवाओं में आज यहाँ ये हब बनता इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, हम आईटी के क्षेत्र में, तो कितने को रोजगार मिलता। हम ही कर रहे हैं, कोटा में भी पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। वाह रे वाह,
यह जगह कितना नायाब है। तो जो लोग माइंडसेट बदलने की बात कर रहे हैं, वो माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। उनको अपना माइंडसेट बदलना चाहिए कि बिहार एक वाइब्रेंट स्टेट है। कितने लड़के यहाँ से अपनी ताकत से या यहाँ से बाहर निकल करके जो सक्षम हैं जा रहे हैं। ये अभयानंद IPS ऑफिसर थे और फिजिक्स के विद्वान हैं। कितने बच्चों को बनाया। आनंद कुमार मैथमेटिक्स के टीचर हो गए, आज दुनिया में नाम हो रहा है। तो बिहार के हैं। इनका माइंडसेट कौन बदलने के लिए कह रहा है? तो माइंडसेट तो है यहाँ, टीचिंग कैलेबर है और शिक्षा का वातावरण ही नहीं है। हमारे के यहाँ आचार्य कहे जाते थे, गुरुजी हुए, मास्टर साहब हुए। अब मास्टरवा इनके कालखंड में कहा, माननीय नीतीश कुमार के कालखंड में मास्टरवा कहे जा रहे हैं। अब इनको दारू का धंधा दिया जा रहा है। तो माइंडसेट तो सरकार को बदलना चाहिए। इनका माइंडसेट बैंकक्रप्ट हो गया है। तो ऐसे दिवालिया माइंडसेट को रीसेट करना चाहिए और रीसेट जनता ही कर सकती है। 15 तारीख को जब से आप पार्टी ज्वाइन किए हैं, आप बोल रहे हैं कि चिराग को अब जला देना है, तो 15 तारीख से इसकी शुरुआत कर दे रहे हैं क्या? देखिए, चिराग तो जल ही रहा था जी। रास्ते में कुछ लोगों ने जो बुझाने का प्रयास किया, तो हमने आगे बढ़ करके थोड़ा सा बल दिया। चिराग बुझने वाला भी नहीं है। ये अभिमन्यु बद्ध की तरह कुछ लोग, काल नेमी लोग प्रयास कर रहे थे कि चिराग धीमा हो जाए, चिराग ठहर जाए। चिराग प्रज्वलित हो रहा है पूरी ऊर्जा से। समाज के सभी वर्ग के लोग इसमें घी तेल ऊर्जा डालने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि एक बेहतर विकल्प बने। 15 तारीख से नहीं, ये अनवरत निरंतर क्रिया चलेगी जब तक सरकार नहीं बदल जाए और एक बेहतर सरकार बना करके संकल्पधारी लोग नहीं खड़े हो जाएं। बहुत कुछ करना है। जीरो पर चला गया ना, फिसड्डी ये स्टेट हो गया। जो स्टेट फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर था पोस्ट इंडिपेंडेंस, हम 75 साल में सबसे अंतिम स्थान पर चले गए हैं। जीरो से फिर शुरू करना पड़ेगा। यदि 2 रुपया को 2000 हमने बनाया था, तो अब फिर 2 रुपया से 2000 बनाने की ज़रूरत है। जीरो पर आ गए हैं, जीरो पर आ गए हैं। इसलिए निश्चित तौर से माइंडसेट जो बदलने की ज़रूरत है सृजन के लिए, विकास के लिए। अब ये गुमराह करने से काम नहीं चलेगा कि यहाँ का भूगोल हमें इजाज़त नहीं देता है। भूगोल तो बदला नहीं जा सकता है। आप बिना, जो भूगोल हमारा था उसी भूगोल पर हम फर्स्ट और सेकंड गवर्नड स्टेट थे और विकास किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर HEC का कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में। रांची को दुनिया के रूर के रूप में, सेकंड रूर के रूप में जानते थे। इंडस्ट्रियल मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज बनाया गया था HEC को। तो हमने तो सब कुछ किया है। हम लोग विद्यार्थी थे यहाँ मढ़ौरा में, छपरा में मॉर्टन का इतना सुंदर फैक्ट्री था कि वो एक्सपोर्ट आइटम वहाँ से बनता था और वो सब बंद पड़ गया। सब लोग भाग गए, चले गए, निराश हो करके चले गए। जब यहाँ विकास के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए लोग सलाह देता है तो उसको कहते हैं ज्योग्राफी यहाँ का नहीं है। यहाँ का तो भूगोल इतना अच्छा है कि हिमालय से जो नेपाल के रास्ते पानी आता है, यह पानी यदि नेपाल में ही टेमिंग इसका किया जाए तो 80 से 85 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा हो सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक 2000-4000 इलेक्ट्रिक पैदा करने वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेट भाखड़ा नांगल का पंजाब कहाँ से कहाँ चला गया। और हमारे पास क्षमता है 50। प्रकृति भूगोल का तो इतना बड़ा वरदान है कि हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। ये भूगोल शायद नहीं पढ़े हैं नीतीश कुमार जी, इनको जानना चाहिए। हम अटल जी की सरकार में जब MP थे, उस सरकार के समय तो
ये एनर्जी कमेटी के मेंबर थे और उसमें एक कमेटी बनी थी, वो उसका रिपोर्ट है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल और भारत सरकार मिल करके यदि इस योजना को, ये स्पेशल स्टेटस और पैकेज जो भीख मांग रहे हैं यही मांगते तो 85,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता भौगोलिक कारणों से हमारे पास है। भाई यहाँ जो हरियाणा में ईंटा पत्थर जोड़ के पहाड़ बनाया जा रहा है, हमारे के यहाँ तो पहाड़ का सीरीज है। हमारे के यहाँ विंध्य पर्वतमाला है, विंध्यवासिनी माँ के दरबार से उत्तर प्रदेश से शुरू होता है, जमुई तक जाता है और जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर ये फाउंटेन ऐसा है, ज़मीन से ही फट करके गर्म पानी निकलता है। ये दूसरे स्टेट में होता तो हजारों हजार लाखों करोड़ का व्यापार सिर्फ टूरिज्म से होता, हजारों हजार लोग इसमें एम्प्लॉय होते। हमारे के यहाँ उसी जगह थोड़ी ही दूरी पर ककोलत में, उसी पर्वतमाला के ककोलत है भाई, 2-3 किलोमीटर से गर्मी में लगता है कि जैसे एसी से भी बढ़िया सुंदर वातावरण में आए हैं। इस वातावरण को कोई हार्नेस नहीं किया। हमारे के यहाँ आप देखिए नेपाल से जुड़ने का फ़ायदा। दूसरी चीज़ जो उत्तर बिहार है वह सोना का कॉइन उगलने वाला है। उत्तर बिहार नदियों का जाल है, पानी लेवल है हमारा, लेकिन उससे हम तबाह हैं। अब भूगोल जिस समय साइंस नहीं, आज हमारे पास दुनिया में जितना मखाना पैदा होता है, एक आध दो लोग हैं जो एडवेंचरस एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मखाना पर काम कर रहे हैं। वो सरकार का कोई योगदान उसमें नहीं है, मखाना पर काम कर रहे हैं और डॉलर ला रहे हैं इस स्टेट के लिए। 1-2 आदमी डॉलर ला रहे हैं। यदि सरकार का उसमें सहयोग होता, आज जो हमारी क्षमता है मखाना पैदा करने का, आप समझते हैं कि इतना लाइट फूड, हैवी प्रोटीन, मिनरल्स का कोई सोर्स नहीं है दुनिया में, इसका डिमांड है। और मखाना की खेती पर कोई ध्यान नहीं है। मरें जिए वहाँ के मजदूर किसान जो करें, लेकिन कुछ एडवेंचरस काम कर रहे हैं यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स विपरीत परिस्थिति में। वो मात्र अभी 10% एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज का। यदि सरकार का मंशा होता तो उसमें लाखों, 10-20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। 19 लाख कहे थे कि मखाना के क्षेत्र में इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता था, लेकिन सरकार तो लुटेरी है। जो भारत सरकार ने दिया इरिगेशन को, एग्रीकल्चर को डेवलप कराने, सब कागज पर गड़ाप हो गया। आपने तो काफ़ी उपाय बता दिया, तो आपको नहीं लगता है कि वहीं आपने हालांकि कहा भी कि माइंडसेट बिहारियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों को कार्यशैली बदलने की ज़रूरत है? माइंडसेट हमारे नेताओं को बदलने की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत है जो चाटुकारिता करके राज्य को बर्बाद कर रहे हैं और लूट के रास्ते को मजबूती दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार जी, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बिहार 0 पर चला गया है और 15 तारीख को राज्यपाल से मिलकर उनको बताना है पूरी स्थिति का, जो बिहार में जो स्थिति है उससे उनको अवगत कराना है और राष्ट्रपति शासन का मांग करना है और बिहार में अब चिराग जलेगा, इनका स्पष्ट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।